हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली कुछ वीडियो में आपको मैंने महत्वपूर्ण जानकारियां दी थी और आज भी हम कक्षा 9 के लिए जो तीसरा पाठ है उसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। तो कक्षा 9 में जो तीसरा पाठ है उसका नाम है परमाणु और अणु। बच्चों, ये तो आप जानते हैं कि कोई भी पदार्थ होता है तो उसकी सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। हम यूं माने कि परमाणु जो है वो क्या होता है, अविभाज्य होता है। क्या होता है? अविभाज्य। एक दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने ये कहा है कि किसी भी पदार्थ को अगर हम तोड़ते जाएं तो वह अंत में एक ऐसी स्थिति में आ जाता है जब हम उसके और टुकड़े नहीं कर सकते, यानी कि एक छोटा सा कण जिसे हम तोड़ नहीं सकते, विभाजित नहीं कर सकते, उसे उन्होंने क्या कहा था? परमाणु कहा था। और उस दार्शनिक का नाम है महर्षि कणाद। महर्षि कणाद। तो महर्षि कणाद ने क्या कहा है कि किसी भी पदार्थ को अगर तोड़ते जाए तो उसके टुकड़े हो जाते हैं और उन टुकड़ों को फिर से अगर हम तोड़े, विभाजित करें तो और छोटे टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन अंत में एक बहुत छोटा सा टुकड़ा प्राप्त होता है, उसको हम तोड़े नहीं सकते। और वही क्या है? परमाणु होता है। ठीक है। तो बच्चों, जो परमाणु होता है वो क्या होता है? अविभाज्य कण होता है। क्या होता है? अविभाज्य कण। इसी से मिली जुली एक और परिभाषा दी है और वो दी है जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने जॉन डाल्टन ने ये कहा है कि जो महर्षि कणाद ने बात बताई थी वही बातें जो डाल्टन ने भी कही है, लेकिन इन्होंने सिर्फ एक चीज ये ऐड कर दी कि जो परमाणु है ये किसी भी रासायनिक विक्रिया में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जॉन डाल्टन ने क्या कहा था? परमाणु अविभाज्य तो है ही, इसे हम तोड़ भी नहीं सकते, सबसे छोटा कण भी है, कोई भी पदार्थ है वो परमाणु से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ परमाणु से ही मिलकर बना होता है। परमाणु से बना होता है। ये बात तो महर्षि कणाद ने भी कही है, लेकिन इसने क्या ऐड कर दिया? डाल्टन ने ऐड कर दिया कि रासायनिक विक्रिया में कौन भाग लेते हैं? परमाणु ही लेते हैं। तो सीधी से अगर हम परमाणु की परिभाषा को समझे तो किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो अविभाज्य होता है क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। याद रखना कि परमाणु कभी भी अकेला नहीं रह सकता, प्रकृति में कभी भी अकेला नहीं रह सकता। यह अपने साथी के साथ रहेगा, ये अपने साथी के साथ रहेगा, लेकिन अगर यह अपने साथी के साथ आता है यानी कि दो परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं? एक अणु का निर्माण कर लेते हैं। क्या बना लेते हैं? अणु का निर्माण कर लेते हैं। तो कोई भी परमाणु है वो अकेला नहीं रह सकता। कैसे रहेगा? ये अणु के रूप में ही रहेगा। अगर परमाणु अकेला है तो वह अकेला परमाणु क्या होगा? अकेला परमाणु अस्थायी होगा। क्या होगा? अस्थायी होगा। जो अकेला परमाणु होगा वो क्या रहेगा? अस्थायी। और जब यह अणु बना लेता है तो अणु क्या हो जाता है बच्चों? स्थायी हो जाता है, यानी प्रकृति में ये रह सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि अणु एक ऐसा कण है, अणु एक ऐसा कण है, पदार्थ का सबसे छोटा कण अणु है जो कि प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, परमाणु नहीं रह सकता। ठीक है, ये तो बात होगी परमाणु की नॉर्मल सी बात। अब हम बात कर लेते हैं कि परमाणु का भार कितना होता है, परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है। ठीक है, परमाणु जितने भी होते हैं वो परमाणु सारे के सारे आवर्त सारणी में क्रम के अनुसार होते हैं। क्रम के अनुसार। किसके अनुसार होते हैं? क्रम के अनुसार होते हैं। और आप
आप जानते हैं कि प्रत्येक परमाणु के 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं, 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। ये 3 भाग हैं इलेक्ट्रॉन जो माइनस का होता है, प्रोटॉन जो प्लस का होता है, और न्यूट्रॉन जिस पर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन जीरो यानी उदासीन न्यूट्रल होता है। ठीक है, हमें अगर बात करें किसी परमाणु के आकार की, तो नॉर्मली परमाणु का आकार हम कैसा दिखाएंगे, एक गोल चक्कर दिखाएंगे। इसके बीच में एक होगा नाभिक, नाभिक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कक्षक में चक्कर लगाते रहते हैं, जो इनके कक्षक होते हैं उनमें चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं परमाणु के द्रव्यमान की, परमाणु के द्रव्यमान। परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का यूनिट। जितने परमाणु के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित हैं उनकी संख्या का यूनिट कितना होगा, इसका द्रव्यमान होगा। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन ही होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता, न्यूट्रॉन नहीं होता, प्रोटॉन ही होता है। इसी कारण हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना रहता है, एक ही रहता है। ठीक है, बात करते हैं हम हीलियम की। हीलियम की बच्चों जो क्रम संख्या है वो क्रम संख्या होती है 2। बच्चों आवर्त सारणी में जो क्रम संख्या है, हेनरी मोजले की जो वर्तमान आवर्त सारणी है उसके अनुसार जो क्रम संख्या है उसको इनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर रखा गया है। इसके आधार पर रखा गया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर रखा गया है। ठीक है, तो हीलियम जो है 2 नंबर पर है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है, 2 है। इसमें प्रोटॉन भी 2 है और न्यूट्रॉन भी 2 है। इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर इसका m यानी कि द्रव्यमान, यानी कि 2 प्लस 2 बराबर 4। हीलियम का द्रव्यमान क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, ये तो होगी बात सीधी सी परमाणु के द्रव्यमान। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे कि जो परमाणु है वो रासायनिक संयोजन तो करते हैं, लेकिन रासायनिक संयोजन के कुछ नियम दिए थे। ये 2 नियम है, ये एल लवाइजिए ने दिए हैं और इन 2 नियमों के बारे में हम अभी बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं।